जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रस प्रकरण के विषय में चर्चा करेंगे। रस जो प्रकरण है कक्षा 10वीं में 4 अंक के आते हैं। देखते हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। शाब्दिक अर्थ आनंद। परिभाषा काव्य, नाटक, दृश्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अनिर्वचनीय अर्थात जो आनंद मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, आत्मसंतुष्टि हो रही है, उसे वचनों में बांधना संभव सा प्रतीत नहीं हो रहा। अनिर्वचनीय, वचनों से परे है। वो जो आनंदानुभूति हो रही है उसे रस कहते हैं। रस के अवयव हैं नंबर 1 स्थायी भाव, 2 विभाव, 3 अनुभाव, 4 संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से स्थित होती है। प्रत्येक मनुष्य, कोई भी वंचित नहीं, कोई भी मनुष्य इनसे वंचित नहीं है। जब इनमें से किसी के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, किसी के अनुकूल, जितने भी स्थायी भाव हैं, उन स्थायी भाव, जो स्थायी भाव बताएंगे भी, जितने भी स्थायी भाव हैं, उस किसी भी स्थायी भाव के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह मनुष्य के मन पर पूर्णतः छा जाता है। वही स्थायी भाव पूर्णतः छा जाता है। बाकी सारे स्थायी भाव सुप्तावस्था में रहते हैं, वही जागृत अवस्था में आ जाता है और रस दशा को प्राप्त होता है। ये संख्या में 11 है। भरत मुनि के अनुसार 8 थे, फिर कुछ और विद्वानों ने 9 शांत रस और वात्सल्य रस जोड़ा। भरत मुनि के अनुसार श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस और अद्भुत रस। कुछ विद्वानों ने शांत रस और वात्सल्य रस को भी जोड़ा, फिर कुछ ने भक्ति रस को भी इसमें जोड़ दिया। इसलिए ये 11 रस, यहाँ पर 11 स्थायी भाव और उनके जो 11 रस हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। देखें तो स्थायी भाव, जैसा कि बताया, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं और ये अनुकूल परिस्थिति पाकर, जैसी परिस्थिति आए, जैसा दृश्य आए, जैसा पढ़े, जैसा नाटक देखे, उसी के अनुसार वही स्थायी भाव जागृत अवस्था में आता है और उस स्थायी भाव जागृत अवस्था में आने से उसी रस को प्राप्त होता है, रस दशा को प्राप्त होता है। स्थायी भाव है आपके ये और रस है ये। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इनको हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे प्रत्येक रस की। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्य, अचरज भी कह सकते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, वैराग्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल, बच्चों के प्रति अनुराग। भक्ति रस का है, ये भी रति है लेकिन देव के प्रति अनुराग, इष्ट के प्रति अनुराग। इसके तो रहे स्थायी भाव। अब हम देखते हैं विभाव क्या है। विभाव का अर्थ है भावों के कारण। कहने का तात्पर्य, जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं व्यक्ति के मन में, वो विभाव कहलाते हैं। जो भी कारण या परिस्थितियां जो भी हैं वो विभाव है। विभाव का अर्थ है भावों के कारण। इस वर्ष परीक्षा में विभाव का अर्थ पूछा गया था, एक प्रश्न। तो ये बच्चे स्मरण रखें, भावों के कारण लिखने से भी चलेगा। स्थायी भाव जागृत होने का जो कारण है वो विभाव है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जिन विषयों या विषय प्रस्तुतियों के द्वारा, विस्तार से देखें, सीधा सीधा पूछा जाता है, एक अंक का प्रश्न पूछा जाता है, विभाव का भावों के कारण। और इसको विस्तार से देखें, जिन विषयों या विषय प्रस्तुतियों के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं। जो मन में स्थायी भाव है, जो भी 9-11 स्थायी भाव है, वो जागृत होते हैं। किसके, कैसे? जो भी कारण हो, जिस भी कारण से वो स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 अंग होते हैं। विभाव के 2 अंग, आलंबन और उद्दीपन।
एक आलम्बन, दूसरा उद्दीपन। आलम्बन को पुनः दो भागों में रखा हुआ है, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। मतलब आश्रय धन आलम्बन आश्रय आलम्बन, विषय धन आलम्बन विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन या आश्रय आप कह सकते हैं। आश्रय क्या है? जिस व्यक्ति या मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं वो आश्रय आलम्बन। समझ लें एक बार कौन है? जिस व्यक्ति मनुष्य के मन में हृदय में जो भी स्थायी भाव जागृत हो रहा है, जिसके मन या हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। और जिन परिस्थितियों या व्यक्ति विशेष के कारण स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं आश्रय के मन में, उन्हें विषयालंबन कहते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन जो उसको उद्दीप्त करते हैं, रस दशा को उद्दीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं। अनुभव, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जो आश्रय है जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वो जो भी चेष्टाएं कर रहा है उसको अनुभव कहते हैं। संचारी भाव ये साधारणतः संख्या में 33 होते हैं, स्थायी न होकर चंचल होते हैं, पानी के बुलबुले की तरह ये उठते गिरते रहते हैं, स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं, इसलिए इनका नाम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी है। उदाहरण देख ले, जैसे एक चौपाई है तुलसीदास जी की, ये जो धनुष यज्ञ जो हुआ था राजा जनक के यहाँ, तो उस समय किसी भी राजा से धनुष नहीं टूट रहा था। तो प्रसंग को देखेंगे तो रस की दशा या रस थोड़ा आसानी से समझ में आ सकता है, आ जाएगा। वह किसी से धनुष नहीं टूट रहा था, हिल तक नहीं रहा था, तो राजा जनक ने जो है ऐसे वचन कहे कि ये धरती पूरी क्षत्रियों से विहीन हो गई है, क्या मेरी पुत्री वारी ही रह जाएगी? जो उनकी जैसी प्रतिज्ञा थी कि इस धनुष की प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा वही व्यक्ति से मेरी पुत्री का विवाह होगा, सीता का विवाह। तो उस समय लखन को क्रोध आ गया और उन्होंने भाखे लखन कुटिल भई भौहे और रतपुट फरकत नयन रिशोहे। इसमें देखें रस कौन सा है? भाखे लखन को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, इसका मतलब है रौद्र रस है इस पंक्ति। कौन सा रस है? रौद्र रस। क्रोध आ गया, राजा जनक के वचनों के ऊपर उन्हें क्रोध आ गया, क्योंकि वो वहां बैठे हुए श्री राम और लक्ष्मण वहां हैं, और उसके बाद ये बात सुनाई दे रही है। तो भाखे लखन कुटिल भई भौहे रतपुट फरकत नयन रिशोहे। अब इसमें किसके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ? लक्ष्मण के। लक्ष्मण हुए आश्रय, आश्रयालंबन हुए लक्ष्मण, विषयालंबन हुए राजा जनक के वचन। उद्दीपन, वहां जो धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ है और राजे महाराजे जाते हैं, उठाने जाते हैं, उठता नहीं है, वापस आ जाते हैं, वो उद्दीपन हो गया, उसको उद्दीप्त कर रहा है वचन, लक्ष्मण के क्रोध को भड़का रहा है। अनुभव, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। तो आश्रय कौन है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण की जो चेष्टाएं हैं, उनकी भौं को टेढ़ी करना, क्रोधित होना, होठों का फड़कना, ये अनुभव है। संचारी भाव, उनके मन में जो भाव वो बार बार आ रहे हैं, उठ रहे हैं, मैं तोड़ सकता हूं, श्री राम भैया को बोला जाए, राजा जनक ने ऐसे कैसे कह दिया, उठते गिरते, इनको संचारी भाव कहते हैं। तो ये आपके रस को समझने का एक मैंने विस्तार से ये बताया कि ये रस को ऐसे समझा जा सकता है। किसी भी पंक्ति में कौन सा रस है, आश्रय क्या है, विषय क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है, स्थायी भाव क्या है, ये सारी बातें बच्चे अगर नहीं जानेंगे तो परीक्षा में अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक एक रस को हम आगे देखेंगे। संज्ञा रस, हास रस, ये सभी का एक एक उदाहरण आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल से हम जो है एक दो दो तीन तीन जो भी एक दिन में जो रस हो जाएंगे, उतने रस का एक एक उदाहरण देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।